अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब पर सलामती हो, अल्लाह की जानिब से ढेर सारी बरकत हो। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पनाह मांगते हैं अल्लाह की शैतान मरदूद से। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। क्लास 9th चैप्टर नंबर 4 लेक्चर नंबर 16 है और आज का जो मेरा टॉपिक है वो फर्स्ट पेज है। चैप्टर नंबर 4 का फर्स्ट पेज वो निकाल लें और वहाँ पर है माइक्रोस्कोपी। पॉज करके पेज पहले निकाल लें। माइक्रोस्कोपी है ताकि साथ साथ आप निशान लगाते जाएं अपनी किताबों पे। लो जी, आज का टॉपिक है जी हमारा माइक्रोस्कोपी। कोई आपसे पूछे कि माइक्रोस्कोपी को डिफाइन करो, माइक्रोस्कोपी को डिफाइन करो, तो मेरे बच्चों ने कह देना है द यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल क्या कहलाता है? माइक्रोस्कोपी। The use of microscope is called microscopy. The use of microscope is called microscopy. Clear हो गया? Use of microscope is called microscopy, तो याद भी हो गया हमें। माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल माइक्रोस्कोपी कहलाता है। डन। लो पुत्र जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ एंड शॉर्ट कि दुनिया का सबसे पहला माइक्रोस्कोप किसने बनाया था? आपने कहना है फर्स्ट माइक्रोस्कोप इन दुनिया वाज डेवलप्ड बाय, बोलो ज़ाकारियास जनेसन। तो ये ज़ाकारियास एक ही है, ज़कारियास, लेकिन मैंने वो इसलिए बच्चे पढ़ते हैं ज़ाचरसियास, तो ये ज़ाचरसियास नहीं है, ये ना ही चरसियास है, ये ज़कारियास है। ज़कारियास जनेसन ने हॉलैंड में 1595 में पहला माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। उसने सबसे पहला माइक्रोस्कोप बनाया। अब अगर कोई मेरे बच्चों से पूछे कि ये फर्स्ट माइक्रोस्कोप था कैसा, तो आपने कहना है कि दिस फर्स्ट माइक्रोस्कोप वॉज सिंपल अ ट्यूब। वो एक ट्यूब थी और उस ट्यूब के अगले और पिछले सिरे पर, यानी कि आँख वाले और उसके ऑपोजिट सिरे पर लेंसेज लगे हुए थे। क्या लगे हुए थे मेरा बेटा? लेंसेज। तो एक ट्यूब थी with lenses at each end. Again, what is microscopy? Use of microscope is called microscopy. Number 2, who developed the first microscope? आपने कहना है ज़कारियास जनेसन। When? in 1595 in Holland. Where beta? In Holland. It was simple a tube with lenses at each end. It was simple a tube with lenses at each end. Clear हो गया? ला मेरा बच्चा, मैग्निफिकेशन। ये अच्छा, एक मैं आपको चीज़ बता दूं कि ये जो फर्स्ट इन्वेंटेड जो माइक्रोस्कोप था, इसकी मैग्निफिकेशन 3 times to 9 times थी। आपने x को टाइम्स कहना है। x को क्या कहना है बेटा? टाइम्स। इसकी मैग्निफिकेशन 3 times to 9 times थी। 3 times to 9 times मतलब कि ये दोनों मार्कर एक लेंथ के हैं, ठीक है। अब अगर मैं इस मार्कर को 2 times बड़ा कर दूं तो इसकी अपेरेंट लेंथ इंक्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगी। अपेरेंट लेंथ मल्टीप्लाई बाय 2। डन। अब अगर मैं इसको 3x कर दूं, 3 times कर दूं, तो इसके ऊपर मुझे एक और मार्कर रखना पड़ेगा सेम साइज। तो जब अपेरेंट साइज मल्टीप्लाई होने लगे,
इसका जो अपेरेंट साइज है अगर वो मल्टीप्लाई हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। तो मेरा बेटा ज़कारियास जनेसन का जो माइक्रोस्कोप था वो ओरिजिनल साइज को मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता था या मल्टीप्लाई बाय 9, यानी 3 से लेकर 9 मतलब 3 गुना से 9 गुना बढ़ा करके दिखाता था। गुना समझ रहे हो कि वो जितना उसका अपेरेंट साइज होता ऑब्जेक्ट का उसी को 3 से 9 तक मल्टीप्लाई करके बढ़ा करके आपको दिखा देता। तो बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन मैग्निफिकेशन। डिफाइन मैग्निफिकेशन, तो उसका आपने लिखा इंक्रीज इन द अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का जो अपेरेंट साइज है उसका इंक्रीज, उसका 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, तो वो जो टाइम्स है वो मैग्निफिकेशन है। क्या है मेरा बेटा? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन क्या आ गई जी? इंक्रीज इन अपेरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ द माइक्रोस्कोपी। इसको आपने डिनाई नहीं करना। आप जब लैब में भी जाते हो तो उसके जो माइक्रोस्कोप्स हैं, लाइट माइक्रोस्कोप, उसके आई पीस जो कि आँख वाला लेंस है और ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि उसके ऑपोजिट साइड पर होता है, उनके ऊपर लिखा होगा 45x 5x 10x। तो वो 10x का मतलब कि ये अपेरेंट साइज़ को 10 टाइम्स बड़ा करेगा। 45x से मुराद के वो अपेरेंट साइज़ को 45 टाइम्स बड़ा करके तो शो करेगा। इजी मेरा बच्चा। नेक्स्ट आ गया जी, रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है? बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रिजॉल्विंग पावर या रेजोल्यूशन? व्हाट इज मेंट बाय रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन? तो रिजॉल्विंग पावर से क्या मुराद है जी, रेजोल्यूशन से क्या मुराद है? रिजॉल्विंग पावर एंड रेजोल्यूशन एक ही चीज़ है बेटा। ये इसकी डेफिनेशन है कि इट इज़ द मेजर ऑफ द क्लैरिटी ऑफ द इमेज। इमेज की क्लैरिटी। अब क्लैरिटी क्या होती है? क्लैरिटी देखो, मैं जहाज़ पर जब दुबई जा रहा था तो मैंने जहाज़ की खिड़की में से देखा तो सामने इतना सा दुबई नज़र आ रहा और सारा कुछ मिक्स। जैसे जैसे जहाज़ करीब पहुंच रहा था तो अब दुबई बड़ा होता जा रहा था और उसकी इमारतें जो कि मुझे एक दिखाई दे रही थी अब आहिस्ता 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 वो खुल रही थी। फिर मुझे पता लगा कि 2 इमारतें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जैसे जैसे जहाज़ और करीब आता जा रहा था तो पता लगा कि उन इमारतों में स्पेस है और पता लगा कि वो पता नहीं कितने किलोमीटर से एक दूसरे से दोनों इमारतें दूर थी, लेकिन दूर से मुझे वो चूँकि इमेज क्लियर नहीं था, मुझे चीज़ें आपस में मर्ज्ड दिखाई दे रही थी। मुझे चीज़ें आपस में मर्ज्ड दिखाई दे रही थी। तो क्लैरिटी से मुराद क्या है कि आप मालूम कर लें द मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन। तो वो डिस्टेंस जिस पर, यानी दूर से देखेंगे तो जुड़े हुए दिखाई देंगे, करीब आकर देखोगे तो इनके दरमियान में फासला होगा। ये देखो अब आपको ये शायद जुड़े हुए दिखाई दे रहे हों, लेकिन जैसे जैसे मैं कैमरे के करीब लाऊंगा तो ये आप देखें कि इनके दरमियान में स्पेस है। तो इसको क्लैरिटी कहते हैं मेरा बेटा। तो पता लगा जब हमने सेल को दूर से देखा तो हमें सेल एक ऐसा लग रहा था, जैसे मैंने आपको बताया कि दुबई में हर चीज़ मिक्स थी, तो वो हर चीज़ मिक्स नज़र आ रही थी। लेकिन बेटा जब हम सेल के अंदर गए तो पता लगा कि यार इसका न्यूक्लियस अलग है, वैक्यूल अलग है, माइटोकॉन्ड्रिया अलग है, ये चीज़ें अलग। और अंदर गए तो पता लगा न्यूक्लियस की 2 मेम्ब्रेन्स वाला कवर है, तो पता लगा कि 2 मेम्ब्रेन्स के दरमियान में भी क्या है, स्पेस है। तो जैसे जैसे आप मैग्निफिकेशन या रेजोल्यूशन बढ़ाते जाओगे, you can see the minimum distance at which 2 objects can be seen as separate objects. तो this is meant by clarity. तो रेजोल्यूशन क्या है? रेजोल्यूशन हमें मेजर करके देती है क्लैरिटी ऑफ द इमेज, इमेज को ज़्यादा क्लियर करती है। और क्लैरिटी कैसे करती है? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट्स। इसी बच्चा याद रहे कि हमारी इंसानी आँख, आप अभी अपना रूलर उठाएं, आप अभी अपना स्केल उठाएं और स्केल के ऊपर देखें कि सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइंस होंगी। उन 2 छोटी लाइंस के दरमियानी डिस्टेंस को 1 मिलीमीटर कहते हैं। ठीक है बेटा, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 लाइंस हैं, अगर उन 10 लाइंस की 2 लाइंस के दरमियान आप डिस्टेंस देखो 1 मिलीमीटर,
याद रखें ह्यूमन आई की जो रेजोल्यूशन है वो अच्छा उस 1 मिलीमीटर के भी मज़ीद अगर 10 से कर दिए जाएं, यानी 1 सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा 1 मिलीमीटर, और 1 मिलीमीटर का अगर मैं 10वां हिस्सा कर दूं कि 1 मिलीमीटर के 10 हिस्से बना दूं तो मेरा बच्चा 0.1 मिलीमीटर बनता है। तो ह्यूमन आई वेरी 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 इंपॉर्टेंट MCQ कि व्हाट इज़ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द ह्यूमन आई। तो मेरे बच्चों ने कहना है ह्यूमन आई की रिजॉल्विंग पावर है जी 0.1 मिलीमीटर अपार्ट। और अगर मैं 0.1 के बजाय अगर मैं चीज़ों को प्लेस कर दूं 0.05 मिलीमीटर पर, तो याद रखो बेटा वी ह्यूमंस कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। हम ह्यूमंस को उसके दरमियान फासला नज़र नहीं आएगा। तो हम कम से कम फासला कितना डिटेक्ट कर सकते हैं? 0.1 मिलीमीटर। 0.1 मिलीमीटर का दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो फासला है वो 0.1 मिलीमीटर तक को हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। अच्छा, आपको पता है कि मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन किसी भी माइक्रोस्कोप की बढ़ाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ लेंस। तो ये लास्ट लाइन थी कि मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन कैन बी इंक्रीज्ड बाय लेंसेज। तो फिर इसी तरह अगर आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता लगता है कि यार वो ना मुझे इमेज क्लियर नहीं नज़र आ रहा, तो क्लैरिटी बढ़ाने के लिए आप फिर मैग्निफिकेशन और वो रेजोल्यूशन वगैरह बढ़ाने के लिए आप बड़े से बड़ा लेंस दिखाते जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा पावर का लेंस दिखाते जाओगे। ठीक है बेटा, लो मेरा बच्चा अब टॉपिक स्टार्ट करना है लाइट माइक्रोस्कोप। मैं यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ, आप लोग भी पॉज करके एक दफ़ा रीडिंग कर लें इसकी। तो लाइट माइक्रोस्कोप लिखने के बाद मैं हाजिर होता हूँ। जनाब अली नहीं जी, अब हम 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स जो है वो डिस्कस करने लगे, एक लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेटा बहुत ही ईजी। लाइट माइक्रोस्कोप, ये लाइट हल्का नहीं है, ये लाइट है, लाइट जो होती है। ठीक है, कैसे काम करता है? काम इस तरह करता है कि आप ऑब्जेक्ट को लगाते हो और ऊपर एक ट्यूब होती है, ट्यूब में ऑब्जेक्ट आपको तभी नज़र आएगा जब रोशनी, पता ना माइक्रोस्कोप के नीचे एक वो लगा हुआ होता है मिरर, डायग्राम में देख लें, रोशनी लाइट ऑन होगी तो रोशनी पड़ेगी मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट होगी, एक स्टेज होता है, स्टेज के ऊपर स्लाइड होती है, रोशनी की शुआएं उस ऑब्जेक्ट में से गुज़र कर उस ट्यूब के नीचे वाले लेंस में, फिर एक इस वाले लेंस से होकर तो सीधा आँख में रोशनी की शुआएं जाती हैं, और आँख आपको पता है वो लाइट आती तो नज़र आता है, वरना लाइट गई भी हो तो हमें नज़र नहीं आता। तो मेरा बच्चा, हाउ डज इट वर्क? इट वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू द ऑब्जेक्ट। तो लाइट आएगी, वो आईने पर पड़ेगी, मिरर पर, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर स्टेज पर, स्टेज के अंदर सुराख होगा, सुराख के ऊपर हमने स्लाइड रखी होगी, उस सुराख में से रोशनी उस ऑब्जेक्ट में से गुजर कर पहले नीचे वाला लेंस, फिर ऊपर वाला लेंस, और फिर सीधा हमारे आँख में चली जाएगी। तो लाइट माइक्रोस्कोप वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू द ऑब्जेक्ट। अभी अभी मैंने आपको बताया 2 लेंसेज होंगे, एक ट्यूब के ऊपर वाला तो एक ट्यूब के नीचे वाला लेंस होगा। जो नीचे वाला लेंस होगा, इट विल प्रोड्यूस एनलार्ज्ड इमेज ऑफ द स्पेसिमेन। वो स्पेसिमेन उस ऑब्जेक्ट या उस स्पेसिमेन का एनलार्ज्ड इमेज बनाएगा, जबकि जो दूसरा लेंस है वो उसको और बड़ा करके, उसको मैग्नीफाई करके इमेज को प्रोजेक्ट कर देगा किसमें? व्यूवर्स की आंख में, व्यूवर की आंख में प्रोजेक्ट कर देगा। तो नीचे वाले ने बड़ा किया, फिर ऊपर वाले ने मज़ीद बड़ा करके प्रोजेक्ट कर दिया किसमें? व्यूवर की आंख में। इजी बच्चा? या तो आंख में, और अगर आप फ़ोटो खींच रहे हो तो जी हाँ, फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर जब पड़ेंगी रोशनी तो अक्स छपेगा, फिर उसको प्रिंट आउट करेंगे तो पता लगेगा फ़ोटो आ गई। क्या आ गई बेटा? फ़ोटो। पुत्र जी, वो फ़ोटो जो किसी माइक्रोस्कोप से ली जाए, उस फोटो को माइक्रोग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
माइक्रोग्राफ। पुत्र वेरी 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 इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। तो आपने कहना है ये ओरिजिनल इमेज ओरिजिनल स्पेसिमेन के अपेरेंट साइज को 1500 गुना बड़ा करके हम इससे देख सकते हैं, 1500 टाइम्स बड़ा कर सकते हैं। मतलब मार्कर है तो इसके ऊपर 1500 मार्कर्स को अगर मैं जोड़ लूँ तो जो लेंथ बनेगी, यानी एक अपेरेंट साइज को मल्टीप्लाई बाय 1500 हम बड़ा करके देख सकते हैं। किससे? लाइट माइक्रोस्कोप से। रिजॉल्विंग पावर ह्यूमन आई की 0.1 मिलीमीटर थी। अब अगर मैं उसी 1 मिलीमीटर को, जो कि आपके स्केल के अंदर सेंटीमीटर का जो 10वां हिस्सा है, उसके बेटा मैं 1000 हिस्से बना लूँ, कितने पुत्र? 1000। तो 1 मिलीमीटर क्या? 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू व्हाट? माइक्रोमीटर। तो इतनी बारीक स्पेस को कौन पकड़ सकता है जनाब? लाइट माइक्रोस्कोप। क्या मेरा बच्चा? लाइट माइक्रोस्कोप। सो व्हाट इज माइक्रोमीटर? माइक्रोमीटर आपने कहना है कि इट इज 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, या आप माइक्रोमीटर को कह लो 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाय 1000, तो इतनी इसकी मैग्निफिकेशन है और इतनी इसकी रिजॉल्विंग पावर है। अच्छा, ये साइज पुत्र स्मॉलेस्ट साइज्ड बैक्टीरियम का है, लेकिन याद रखो लाइट माइक्रोस्कोप इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स शो नहीं कर सकता। वो अंदर के स्ट्रक्चर्स देखने के लिए हमें अल्ट्रा मैग्निफिकेशन में जाना होगा, और वो होगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। चलो जी दोबारा सुन लो। लाइट आई माइक्रोस्कोप, अगर ये मैं माइक्रोस्कोप यहाँ पर छोटा सा एक ड्रॉ कर दूँ तो एक बॉडी ट्यूब होती है, बॉडी ट्यूब के नीचे लेंसेज लगे हुए होते हैं और एक ऊपर वाला लेंस होता है, और इसको पकड़ा हुआ होता है इसने। इस तरीके से अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर पुत्र स्टेज होगी, स्टेज के ऊपर स्लाइड पड़ी हुई होती है और नीचे एक मिरर होता है। तो मिरर के ऊपर लाइट पड़ी, लाइट ऑब्जेक्ट में से निकलकर पहले नीचे वाले लेंस और फिर ऊपर वाले लेंस, और ऊपर वाला लेंस किस में भेज देगा? आईज में। तो मैं दोबारा रीडिंग कर रहा हूँ, गौर से देखें। इट वर्क्स बाय पासिंग विजिबल लाइट थ्रू द ऑब्जेक्ट, यूजेस 2 lenses। वन लेंस जो नीचे वाला है, इट प्रोड्यूसेस enlarged image of the specimen, and the second lens जो ये वाला है, second lens magnifies the image and projects it into viewer's eye या photographic plate। वो फोटो जो माइक्रोस्कोप से खींची हुई है उसको माइक्रोग्राफ कहते हैं। अच्छा, इसका लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन 1500x है। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ जी, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ है। और इसकी रिजॉल्विंग पावर कितनी है जी? 0.2 माइक्रोमीटर्स हैं, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1 इंटू 10⁻⁻6 पार्ट ऑफ अ मीटर, या 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000। ये वाला साइज स्मॉलेस्ट साइज बैक्टीरियम का है, लेकिन रिमेंबर दैट लाइट माइक्रोस्कोप सेल के अंदर के स्ट्रक्चर्स, मतलब कि न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट वगैरह को दिखा तो सकता है कि कुछ है, लेकिन उनके मज़ीद अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स हम मालूम नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें किसकी मदद लेनी पड़ेगी? हमें लेनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की। किसकी मेरा बच्चा? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो पॉइंट 1, इट इज़ द मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की जदीद तरीन शक्ल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एक जदीद तरीन शक्ल है किसकी? माइक्रोस्कोप की। इसमें पुत्र एक बड़ा सारा एक चेंबर होता है, ठीक है, उसको वैक्यूम चेंबर कहते हैं। उस वैक्यूम चेंबर में पुत्र हवा तक नहीं होती, हवा खींच ली जाती है। उस वैक्यूम चेंबर के अंदर ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों को रख दिया जाता है, और इलेक्ट्रॉन इसका नाम इसलिए रखा गया, इसका नाम लाइट इसलिए रखा गया क्योंकि ये विजिबल लाइट को ऑब्जेक्ट से पार किया जाता है। तो अगर लाइट गुजारेंगे तो लाइट माइक्रोस्कोप, अगर पुत्र बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गुजरेगा, अगर ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गुजारेंगे तो वो क्या होगा?
वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होगा। तो इसका नाम इलेक्ट्रॉन इसीलिए रखा गया क्योंकि ऑब्जेक्ट प्लस लेंस आर प्लेस्ड इन द वैक्यूम चेंबर जिसमें हवा तक नहीं है, एंड अ बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास थ्रू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में से इलेक्ट्रॉन्स का बीम गुजारा जाता है। अब या तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें से पास हो जाएंगे या फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट बैक होंगे और रिफ्लेक्ट बैक होकर इमेज बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? इमेज बनाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स या तो ऑब्जेक्ट में से गुजर जाते हैं या उस पर जाकर यूं पढ़ते हैं, पढ़कर रिफ्लेक्ट बैक होकर तो सीधा फोटोग्राफिक प्लेट पर गिरते हैं। अच्छा खैर, इलेक्ट्रॉन्स का बीम आया, ऑब्जेक्ट में से गुजरा। चलो अगर हम अंदर से गुजार रहे हैं, ऑब्जेक्ट में से गुजर कर वो इलेक्ट्रॉन का बीम गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज ने एक एनलार्ज किया और उस इमेज को फोकस कर दिया ऑन टू द स्क्रीन, और अगेन एक फोटो खिंच गई। क्या खिंच गई मेरा बेटा? फोटो खिंच गई। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज इस बनने वाले इमेज को एनलार्ज करते हैं और फिर फोकस कर देते हैं इस इमेज को ऑन टू अ स्क्रीन और फोटोग्राफिक फिल्म। इसकी रिजॉल्विंग पावर इसके मुकाबले में मेरा बच्चा 2.5 लाख गुना ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो पावर है वो 250,000 टाइम्स ज़्यादा है। एंड रिमेंबर दैट के अंडर स्पेशल कंडीशंस, अगर हम कुछ स्पेशल कंडीशंस रख लें तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पुत्र अंदर मौजूद इंडिविजुअल एटम्स को पकड़ सकता है। तो अगर वो एटम्स को पकड़ सकता है तो सेल्स, ऑर्गेनेल्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स कैन ईजिली बी डिटेक्टेड। हम इनको आराम से देख सकते हैं, हम इनकी आराम से फोटोएं खींच सकते हैं। तो याद रखें, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में फ़ोटो खिंचती। क्या खिंचती मेरा बेटा? फ़ोटो। क्लियर हो गया? तो मैं इसको रिवाइज़ नहीं कर रहा, आप इस लेक्चर को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा सुन लें सारी, कि चलो मैं कर ही देता हूँ। मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप है। ऑब्जेक्ट और लेंसेज को प्लेस करते हैं वैक्यूम चेंबर में और बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास किया जाता है ऑब्जेक्ट से। या तो पास होता है या फिर रिफ्लेक्ट होता है और वो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन इमेज बनाता है। अच्छा, उस इमेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंसेज जो हैं उस इमेज को बड़ा कर देते हैं और उस इमेज को फोकस कर देते हैं ऑन टू अ स्क्रीन, एक स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म पर। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 250,000 यानी 250,000 टाइम्स ज़्यादा है। एंड अंडर स्पेशल कंडीशंस इट कैन डिटेक्ट इंडिविजुअल एटम्स। हम इंडिविजुअल एटम्स इससे पकड़ सकते हैं। क्या पकड़ सकते हैं बेटा? हम एटम्स को देख सकते हैं। तो सेल्स, ऑर्गेनेल्स, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स तो बड़े आराम से हम इन्हें डिटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? आगे मेरा बच्चा इसकी 2 एग्ज़ाम है, आप लोग अपनी बुक पर ज़रा देख लें, मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी 2 टाइप्स हैं, एक है TEM तो दूसरा है SEM। पुत्र जी, TEM ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसका फुल फॉर्म है। ट्रांसमिशन तो यहाँ था कि या तो इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू हो रहे हैं या फिर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, जिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में पास थ्रू हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स गुजर कर तो इमेज बनाते हैं और उस इमेज को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस मज़ीद बड़ा करके तो उसको प्रोजेक्ट कर देता है फोटोग्राफिक फिल्म पर। तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन से ट्रांसमिट किए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर से गुजारे जाते हैं, उसे ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो पॉइंट 1 ज़रा मार्क करें अपनी किताब पर कि TEM से मुराद ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसमिटेड थ्रू दी स्पेसिमेन। स्पेसिमेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसमिट किया जाता है। एंड TEM इज़ यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स। इट इज़ यूज्ड टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर्स। अच्छा, मैं इंटरनल नहीं पढ़ना चाह रहा, मैं चाह रहा हूँ मैं मच्छर का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर देखूँ, या ये आपके वो जो है मॉस्किटो की आई बनी हुई है, उसका चेहरा बनाया हुआ आपकी किताब में, उसकी फ़ोटोग्राफ खिंची हुई है, आप देखें उसको। तो पुत्र वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में बाहर का स्ट्रक्चर देखा जाता है। उसके लिए ज़रूरी है कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंदर से ट्रांसमिट ना करें, बल्कि आने वाला बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन
टकरा कर तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाए। उसके लिए ज़रूरी है कि जो स्पेसिमेन है उसके ऊपर मेटल का कोटिंग कर दें। किसकी कोटिंग कर दें? मेटल की कोटिंग कर दें, ताकि इलेक्ट्रॉन्स आर पार ना हो सकें। ये ना हो यहाँ से लगे और यहाँ से निकल जाए, नो, वो तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप था। स्कैनिंग के अंदर ये ज़रूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स आएँ, टकराएँ और रिफ्लेक्ट बैक हों। तो पुत्र स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मेटल कोडेड सर्फेसेस एंड इट इज़ यूज्ड टू स्टडी व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेसेस। स्ट्रक्चर ऑफ द सर्फेसेस, इसके ऊपर का स्ट्रक्चर देखने में मदद मिलती है। ठीक है मेरे बच्चों, इसके साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। आज फिर बड़ी गर्मी थी, मेरा पसीना आप लोग देख रहे होंगे। अच्छी तरह याद करना, अल्लाह करीम आप लोगों को कोई नंबर लाए। और हाँ, मेरी मेहनत रहेगा नहीं जाती होती, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे अल्लाह पाक उसका लाजमी सिला देता है और इसका सिला मुझे आप लोगों के नंबर चाहिए। ओके बेटा जी, खुदा हाफ़िज़, जीते रहिए।